आज दो के दम में बात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी में नाम है, नामों के साथ पार्टी में ओहदा है, पर कहीं बीजेपी में इस बार ऐसा तो नहीं कि कोई चुनाव के बाद सही सीएम ना मिले। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जब से बड़े नेताओं की फौज को मिशन 2023 के रण में उतारा है, तब से एक के बाद एक नेताओं के सीएम बनने की महत्वाकांक्षा खुलकर सामने आने लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। उन्होंने डिंडोरी में एक बार फिर से यह बयान दिया। तो वहीं गोपाल भार्गव ने भी सार्वजनिक मंच से अब मुनादी कर दी है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो साफ साफ ये भी कहा है कि ये तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि मैं विधायक बनने थोड़ी ना आया हूं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये बीजेपी के वो बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदारों के तौर पर देखे जाते हैं। तो क्या इस बार मिशन 2023 को फतह करने के लिए बीजेपी का बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना कारगर सिद्ध होगा, या फिर सीएम बनने का खुलकर मंच से ऐलान करना परेशानी का कारण बन जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल मंत्री गोपाल भार्गव का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसने अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है और कहा है कि मेरे गुरु की इच्छा है कि मैं एक बार और चुनाव लड़ूं। इस बार किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये बयान उन्होंने दिया है। और ये भी कहा कि हो सकता है इस बार मैं मुख्यमंत्री बनूं। गोपाल भार्गव का ये बड़ा बयान, जिसके बाद से अब सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि मंत्री गोपाल भार्गव का एक बार पहले भी बयान आया था, जब बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई थी और जब 75 पार का जो एक फॉर्मूला था वो बीजेपी लागू करने की सोच रही थी, विचार कर रही थी। और उसके बाद गोपाल भार्गव का ये बयान सामने आया था कि गुरु का आदेश है, अभी 3 बार चुनाव और लड़ना है। और अब एक बार फिर से मंत्री गोपाल भार्गव का ये बड़ा बयान सियासी गलियारों में खलबली मचा रहा है। और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि मेरे गुरु की इच्छा है कि मैं एक बार और चुनाव लड़ूं। इस बार किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने की दावेदारी को लेकर ये कहा है कि हो सकता है इस बार मैं मुख्यमंत्री भी बनूं। तो नैन्सी, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का बयान उन्होंने दिया हो। पहले आरती सरवाने में खारे सरवान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा इसके बाद। और जो भी गुरु आदेश है, तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाहत हो, ऐसा भी नहीं है कोई, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते हैं। भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया, और तो सबसे बड़ा पद होता है जो मुख्यमंत्री के बराबर मुझे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया। बगैर उसके तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में सरकार की जो बदली उसमें मैं सोचता था कि शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 108 विधायकों का मैं नेता था, कमलनाथ जी 113 विधायकों के नेता थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो हर चीज का मुहूर्त। तो बता दें कि ये बयान दिया है गोपाल भार्गव ने, और इस बयान के हम मायने समझते हैं। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से अब ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब गोपाल भार्गव ने इस तरह का बयान दिया हो। सार्वजनिक मंच पर वो आते हैं और बड़े ही सदे हुए अंदाज में अपनी मंशा को जाहिर कर देते हैं। जी हाँ, देखिए प्रीता, एक बात सही है कि बीजेपी वो पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर 18-19 साल के सीएम हो जाते हैं तो भी वो कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और मैं करूंगा क्या, मेरे बारे में निर्णय पार्टी करेगी। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे खुद शिवराज सिंह चौहान ने कल डिंडोरी में बोला कि मैं मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता कि मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कैलाश विजयवर्गीय ने बोला, गोपाल भार्गव ने बोला, ये जो हम आपने दर्शकों को ये वीडियो दिखा रहे हैं।
तब आप सोचिए कि जब अभी कुछ तय नहीं है, अभी चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी, अभी इलेक्शन हुए नहीं, बीजेपी को बहुमत मिला नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी नहीं, और अगर मुख्यमंत्री पद पे ऐसी दावेदारी की जाए, और वो भी जो मैंने कहा कि भाई कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है, ये सब पके पकाए नेता है, सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव वाले नेता है, जिनके बयान से जिनसे उम्मीद की जाती है कि इनसे कभी स्लिप अप तंग नहीं होगा, ये बोलने में कभी इनसे चूक नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो बोल रहे हैं तीनों बड़े नेता तो सोच समझ के बोल रहे हैं। तो ये अगर कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी में एक तरह की गुटबंदी है और अभी से सीएम पद की दावेदारी को लेकर लोग क्लेम कर रहे हैं, तो गलत नहीं बोलती है कांग्रेस। बिल्कुल सर, और कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है चुनाव से पहले, जब विधायक की दावेदारी को लेकर इस तरह के बयान नेताओं के सामने आते हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी में ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि बहुमत मिल चुका होता बीजेपी को, यदि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होती, तब यदि बयान आते तो समझ में भी आता। जैसे मैंने कहा कि भाई ये उम्मीद तो बीजेपी के किसी गली मोहल्ले के ब्लॉक स्तर के नेता से भी नहीं की जा सकती कि वो इस तरह से क्लेम करे, क्योंकि कल्चर नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। वो पार्टी जो जिसकी उम्मीद की जाती है कि भाई वो अनुशासनात्मक तरीके से बहुत संगठन को चलाती है, वो पार्टी जिसको शिवराज खुद को कार्यकर्ता कहते हो, ये सब अपने आप को कार्यकर्ता बताते हो, उस पार्टी के नेता चौक चौराहे में अगर अपनी दावेदारी ठोकेंगे तो बात वाकई हैरत की बात है। और मतलब एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि वो लोग जो वाकई दावेदार हैं वो पिक्चर में ही नहीं है, शिवराज जी को छोड़ के बाकी के जो दावेदार हैं वो पिक्चर में नहीं। यदि गवर्नमेंट आई, कितने सारे यदि हैं इसमें, भाई यदि गवर्नमेंट आई, यदि बहुमत मिला, तो यदि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इतने यदि में अभी से क्लेम कर रहे हैं तो जाहिर है कि जग हंसाई का विषय बनता है। बिल्कुल प्रवीण सर, जिस तरह से देख पा रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बढ़ती जा रही है, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले, प्रहलाद पटेल की बात कर ले, और हाल ही में गोपाल भार्गव ने जिस तरह से यह बयान दिया है, अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यदि बीजेपी सरकार फिर से बना पाती है तो वाकई में मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदारी है वो लंबी हो गई है और कहीं ना कहीं अंतरकलह की स्थिति बन सकती है बीजेपी में। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा नैन्सी, क्योंकि बीजेपी ये बयान देने से बयान पर क्या रिएक्शन करे पार्टी, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन एक्ट क्या करेगी यदि बहुमत आया तो। ये तो यदि इसमें भी एप्लीकेबल है कि भाई यदि बहुमत आया तब सीएम बना जाएगा, और जब सीएम बना जाएगा तो पार्टी का डंडा इतना मजबूत है दिल्ली में बैठे हुए आला नेतृत्व का कि वो जिसे तय कर देंगे जिस नाम को। तो ये जो तीन हमने बयान सुनाए, तीनों बहुत दिग्गज नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और कैलाश विजयवर्गीय, ये चूं भी नहीं कर पाएंगे। यदि पार्टी ने तय कर दिया कि ये व्यक्ति सीएम होगा, जो कोई भी हो सकता है, तो फिर इनके मन में सोच के ही रह जाएंगे। लेकिन हाँ, जो मसला है वो पूरा मसला परसेप्शन का है। आपके बयान मजाक की विषय मजाक का विषय बनाते हैं पार्टी को, तो उससे बचना चाहिए। ये अंतरकलह मचाने की हैसियत में तब भी नहीं होंगे जब पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वाकई में जिस तरह की बयानबाजी फिलहाल बीजेपी में देखी जा रही है, एक बड़ा मुद्दा जरूर कांग्रेस को दे दिया गया है चुनाव से पहले जगहसाई करने का। और तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए प्रवीण सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि मंत्री गोपाल भार्गव ने एक बार फिर से भरे मंच से अपनी महत्वाकांक्षा को जाहिर किया है। गोपाल भार्गव एक दिग्गज नाम, दिग्गज चेहरा बीजेपी का, जो 8 बार से बिना हारे विधायक है रहली विधानसभा के, और कई पदों पर वो रह चुके हैं, कई जिम्मेदारियां भी उन्हें पार्टी की तरफ से दी गई हैं। और एक बार फिर से उन्होंने एक मंच से इस तरह का बयान दे दिया जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मंशा को जाहिर किया है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री की दौड़ में अकेले गोपाल भार्गव ही नहीं है। गोपाल भार्गव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने भाषण के दौरान फिर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। तो वहीं बीजेपी महासचिव ने भी मंच से सीएम बनने के संकेत देते हुए कहा था कि मैं विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आइए आपको सुनवाते हैं वो अलग अलग बयान। तो परेशान होता रहा तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा।
और जो भी गुरु आदेश है, तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाहत हो, ऐसा भी नहीं है कोई, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते हैं। भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया, और सबसे बड़ा पद होता है जो मुख्यमंत्री के बराबर मुझे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया बगैर उसके। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में सरकार जो बदली उसमें मैं सोचता था कि शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 108 विधायकों का मैं नेता था, कमलनाथ जी 113 विधायकों के नेता थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो हर चीज का मुहूर्त होता है। पूछ रहा हूँ डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ, अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम जो हमारे साथ, हम उसके साथ, और इसी संकल्प के साथ मैं पहले बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में अभी वो सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा डालने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूँगा।